इंडियन लीगल सिस्टम का हमेशा यह प्रयास रहा है कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के वे सब गूढ़ रहस्य बताए जाएं जिन्हें जानकर आप किसी भी केस को जीत सकते हो। इसके लिए आज हम आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की नई डायमेंशन बताना चाहते हैं, जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन किसी गवाह का नहीं होता बल्कि पूरे प्रोसिक्यूशन केस का होता है। आप किसी अकेले गवाह को डिमोलिश नहीं करते हो बल्कि पूरे प्रोसिक्यूशन केस को डिमोलिश करने के लिए आगे बढ़ते हो। कंप्लेनेंट से या प्रमुख गवाह से आप केवल वे सवाल नहीं पूछते हो जो उसके बयान 161 से संबंधित होते हैं, बल्कि वे भी पूछते हो जो मेडिकल एवं फोरेंसिक से संबंधित होते हैं और जो पुलिस आईओ से भी संबंधित होते हैं। आज आप देखेंगे कि प्रमुख गवाह के क्रॉस के समय कैसे कैसे पूछा जाए। पहली बात कि दूसरे गवाहों पर कैसे सवाल पूछे जाएं। दूसरी बात, मौका वारदात पर कैसे सवाल पूछे जाएं। नक्शा मौका पर कैसे सवाल पूछे जाएं। सीजर, रिकवरी, जब्ती पर कैसे सवाल पूछे जाएं। मेडिकल एग्जामिनेशन या मेडिको लीगल रिकॉर्ड के ऊपर, फोरेंसिक सैंपल लिफ्टिंग और एफएसएल रिपोर्ट के ऊपर किस तरह से सवाल पूछे जाएं और आईओ की गलतियों के ऊपर कैसे सवाल पूछे जाएं। ये सवाल आपसे पूछने आ गए तो आप प्रोसिक्यूशन के पूरे केस को नष्ट कर सकते हैं। अब हम इन बिंदुओं को अलग अलग लेते हैं और पहला बिंदु था कि दूसरे गवाहों पर कैसे सवाल पूछे जाएं। पुलिस बहुत सारे लोगों को गवाह बनाती है और सबके बयान 161 ऐसे लिखती है जैसे कि वे चश्मदीद गवाह हों। मास्टर हरि सिंह बस अड्डे पर खड़ा था, तभी दो मोटरसाइकिल सवार आए और पिछली सीट पर बैठे हुए सुरेन ने पिस्तौल से 2 गोली मास्टर को मारी। मास्टर गोली लगते ही जमीन पर गिरकर मर गया। यह बयान सब गवाहों के मुंह से जस का तस बुलवा दिया जाएगा। यदि आप क्रॉस एग्जामिनेशन में यह ना पूछो कि उस समय गवाह साहब आप कहां थे, तो यह पता ही नहीं चलेगा कि इस गवाह ने घटना देखी थी या केवल सुनी भर थी। और जब आप इस तकनीक का लाभ उठाते हो तो यह फायदा होता है कि जो लोग घटना स्थल पर नहीं होते उन्हें तत्काल हियर से विटनेस साबित करके उनके क्रॉस से छुटकारा पा जाओ। हियर से विटनेस को क्रॉस करने की वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है और उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं। आमतौर से घटना के चश्मदीद 1 या 2 ही गवाह होते हैं, फिर उनका दबकर क्रॉस करो। ऐसे सवाल पूछो कि आप कह रहे हैं कि एक कार आकर रुकी, जबकि सतबीर का कहना है कि कार पहले से खड़ी थी। गवाह साहब क्या आप बता सकते हैं कि सतबीर गलत बयान क्यों दे रहा है? यानी कि दूसरे विटनेस की गलती के बारे में पूछो। गवाहों का परस्पर विरोध, गवाहों का पुलिस से विरोध और गवाह का केस फाइल से विरोध, इन सब बातों को जितना उभार सकोगे आपके लिए गवाह को तोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा, केस को जीतना उतना ही आसान हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि मौका वारदात पर कैसे सवाल पूछे जाएं। हमारा अनुभव हमको बताता है कि क्रिमिनल केस का 80% हल उसके स्पॉट ऑफ अकरेंस यानी कि घटना स्थल पर मौजूद होता है। कुल्हाड़ी और दांव से काटकर मार देने के केस में मौके पर कटा हुआ अंग, खून आलूदा मिट्टी, मृतक के खून आलूदा कपड़े, बचाने वालों के खून आलूदा कपड़े, मारने वालों के खून आलूदा कपड़े, खाट, चारपाई आदि पर पड़ा हुआ खून, जिस वाहन में जख्मी को हॉस्पिटल ले गए थे उसकी सीट पर लगा हुआ खून, साथ जाने वालों के कपड़ों पर लगा हुआ खून, ड्राइवर के साथ हुआ मोबाइल संपर्क का सीडीआर तथा इसके अलावा केस के तथ्यों के अनुसार दूसरी चीजों पर लगा हुआ खून और उनके रिकॉर्ड्स। इनमें से यदि कुछ भी मिसिंग है तो केस में डाउट का आ जाना स्वाभाविक है। इनमें से हर एक मिसिंग लिंक को दबकर उभारिए और उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए। घटनास्थल के हर आई विटनेस से घटनास्थल की इन कमियों पर सवाल किया जाना चाहिए। हर एक आई विटनेस का उत्तर निश्चित रूप से अलग अलग होगा और जो अलगाव हो उसे अपने सवालों से उभारिए। यदि उपरोक्त उदाहरण में कुल्हाड़ी और दांव की जगह बंदूक और पिस्तौल आदि का प्रयोग किया जाता तो खाली कारतूस, घाव के पास कालेपन के निशान, जले हुए बारूद के निशान, शरीर के भीतर छर्रे या बुलेट भी मिलते। ना मिले तो फिर सवाल पैदा हो जाते हैं कि क्या गड़बड़ है, और ये गड़बड़े ही केस को जिताने वाली परिस्थितियां हुआ करती हैं। अगला पॉइंट है नक्शा मौका पर सवाल। प्राय नक्शा मौका शिकायतकर्ता की निशानदेही पर बनाया जाता है। पुलिस आईओ इतने बेखौफ और लापरवाह होते हैं कि जहां लूटपाट, मर्डर, रेप आदि की बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कोई पकड़ता है, कोई चिल्लाता है, कोई गोली चलाता है, और 99% केसेस में पुलिस आईओ केवल एक पॉइंट X से दिखा देती है कि इस बिंदु पर घटना हुई थी।
कभी नक्शे में ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि पकड़ने वाला कहां खड़ा था, चिल्लाने वाला कहां खड़ा था, रूम का यदि बेड है तो बेड कहां पड़ा था, बेड के ऊपर पड़ा हुआ गद्दा कहां मिला, कहां कहां खून के छींटे मिले, ये सब बातें आपके साइट प्लान से गायब होती हैं। गवाह को नक्शा दिखाकर पूछें कि बताओ गोली चलाने वाला कहां खड़ा था, मृतक कहां खड़ा था, शांति से खड़ा था या पकड़ने वाले के साथ जूझ रहा था। देखो ये सब बिंदु नक्शे में तो नहीं दिखाए गए हैं ना। यह बात तो सही है ना कि इस नक्शे में वास्तविक घटनास्थल की सब डिटेल्स को नहीं दिखाया गया है। यह बात भी सही है ना कि यह नक्शा वास्तविक घटनास्थल की तरह से नहीं बना हुआ है। इंडियन लीगल सिस्टम के द्वारा तैयार किए गए क्रॉस में हमेशा घटनास्थल के ऊपर बहुत अधिक सवाल पूछे जाते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन की सफलता की दर इतनी अधिक होती है। अगला पॉइंट है रिकवरी और जब्ती पर किए जाने वाले सवाल। घटना स्थल पर जो क्राइम सैंपल होने चाहिए थे उन सब को बरामद भी किया जाना चाहिए था, यानी कि उनकी जब्ती होनी चाहिए थी, और यदि वह जब्ती नहीं हुई है तो यह तो पुलिस आईओ बताएगा कि क्यों नहीं हुई है। लेकिन गवाह से इतना तो पूछ ही सकते हैं ना कि यह बात तो सही है ना कि आपने कभी बयान 161 नहीं दिया कि पुलिस आईओ ने आपसे घटना स्थल से बरामद खाली कारतूस की जब्ती पर गवाह के रूप में साइन करवाए थे। इस अकेले सवाल से पूरे प्रोसिक्यूशन पर बहुत करारी चोट लगेगी। आईओ की गवाही अब खुलकर नहीं दी जा सकेगी और उसे इस सवाल का ध्यान अपनी गवाही में भी रखना पड़ेगा। मेडिकल मुद्दों व फोरेंसिक मुद्दों पर सवाल। गवाह को सजेशन दें कि मेरा कहना है कि आपका रेप का आरोप झूठा है, इसीलिए मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर को आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई चोट, कोई रक्तस्राव, ब्लीडिंग, कोई सूजन, टेंडरनेस, कोई कट, लेसरेशन वगैरह नहीं मिले हैं। मेरा कहना है कि आरोपियों पर रेप का आरोप झूठा लगाया गया है, इसीलिए आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान आपके प्राइवेट पार्ट्स में से आरोपी का कोई भी बॉडी फ्लूइड नहीं मिला है। ऐसे सवाल सीधे पूछे जाएं, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड आपको पुष्ट करता है तो यह बात शिकायतकर्ता को हिला देने के लिए काफी होती है। और अंतिम पॉइंट है पुलिस आईओ पर किए जाने वाले सवाल। एक केस में मां ने बयान दिया कि रात को मेरी मूक बधिर व नाबालिग बेटी वापस नहीं आई तो वह टॉर्च लेकर ढूंढने निकली। उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ आरोपी उसकी मूक बधिर व नाबालिग बेटी का हाथ पकड़कर दूसरी ओर बने एक कमरे में खींच रहा था। जब मैं उस कमरे में पहुंची तो देखा कि आरोपी ने अपने कपड़े उतारकर व मेरी बेटी के कपड़े उतारकर उसके साथ बुरा काम कर दिया था। मैंने आरोपी को पकड़ा तो वह हाथ छुड़ाकर भाग गया। यह पूरा बयान बदलकर वह बढ़ा कर दिया गया था। इसमें इंप्रूवमेंट था जो 162 से हिट होने वाला था, लेकिन जज थे कि वो हमारी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इस मां को क्रॉस करने का काम इंडियन लीगल सिस्टम को करना पड़ा था, क्योंकि जहां कहीं रास्ता नहीं मिलता है तो इंडियन लीगल सिस्टम आगे आकर उस गवाह को उधेड़ देता है। हमने पूछा कि सड़क कितनी चौड़ी थी तो मां ने उत्तर दिया लगभग 30 फुट चौड़ी सड़क थी और दोनों तरफ 15-15 फुट की कच्ची जमीन थी। हमने पूछा क्या उसने ठीक तरह से पहचान कर ली थी कि वह आरोपी और उसकी बेटी ही थे या कहीं कोई अन्य स्त्री पुरुष तो नहीं थे। उसने कहा कि टॉर्च की रोशनी में उसने आरोपी को अच्छी तरह देख और पहचान लिया था और जज साहब थे कि मुस्कुरा रहे थे कि देखो कैसा घटिया क्रॉस कर रहे हैं, अपने आरोपी की ही पहचान करवा दी है। इसके बाद हमने लीडिंग क्वेश्चंस का दौर शुरू किया, पूछने शुरू किए यह बात तो सही है ना कि आपने ना तो पुलिस आईओ को और ना मजिस्ट्रेट साहब को कभी कोई बयान दिया कि टॉर्च की रोशनी में आरोपी व अपनी बेटी को पहचानने के बावजूद भी आपने ना तो सहायता के लिए पुकारा और ना ही आरोपी को ललकारा कि आपकी बेटी को छोड़ दे। और यह सवाल सुनना था कि वह महिला घाय घाय करने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। जज साहब की हंसी भी गायब हो गई थी। आरोपी को जेल भेजने का उनका सपना खंडित होने लगा था। हमने आगे पूछा कि आरोपी को देखने के बाद आप अपनी बेटी की रक्षा हेतु दौड़कर गई थी या यूं ही टहलते हुए घटनास्थल तक पहुंची थी। तो उसने वही नाटकीय अंदाज में कहा कि कोई मां कैसे रुक सकती है, मैं तो दौड़कर पहुंची। और हमने सजेशन दिया कि आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि जितनी देर में कोई व्यक्ति 60 फुट दौड़ सकता है उतनी देर में आरोपी अपने व आपकी बेटी के कपड़े उतारकर उससे गलत काम नहीं कर सकता है।
यहाँ हम सभी अपने व्यूअर्स को बता दें कि एक सामान्य आदमी 15 सेकंड में 100 फुट दौड़ सकता है, तो उसे 60 फुट दौड़ने में मुश्किल से 10 सेकंड लगे होंगे। और 10 सेकंड में कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती किसी लड़की के और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ रेप की पोजीशन में नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से जब क्रॉस करें तो किसी एक गवाह तक सीमित ना रहें, पूरे केस की परिस्थितियां गवाह के सामने रखें। मेडिकल, फोरेंसिक तफ्तीश, सब विषयों की बात उस गवाह से पूछें। बस आपको भाषा बदलकर और अलग अलग रूप से पूछनी होगी ताकि कोर्ट को यह ना लगे कि आप सामान्य व्यक्ति से तकनीकी सवाल पूछ रहे हो। इंडियन लीगल सिस्टम के क्रॉस द्वारा इसीलिए इतनी आसानी से झूठे गवाहों को तोड़ा जा सकता है क्योंकि हमारा क्रॉस फंडामेंटल रूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन का पालन करता है। यदि आपका केस आपके लिए खतरा पैदा कर रहा है, गवाहों से बचने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको भी इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले लेनी होगी ताकि आपका केस जीता जा सके। सबसे पहले इंडियन लीगल सिस्टम का मेंबर बनना होगा और उसके बाद ही हमारी सहायता आप तक पहुंच पाएगी। लेकिन जब यह पहुंचेगी तो आपके तमाम कष्टों को हर लेगी। आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।